आपका एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर एक बेहतरीन प्रैक्टिस श्रृंखला हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की आपके सामने हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदी साहित्य व्याकरण की प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट सीरीज करेंगे, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण या सफलता दिलाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामों में काफ़ी देखने को मिलते हैं या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसके साथ साथ आपको ये बीओ में भी काम देगी, टीजीटी पीजीटी एलटी गेट में काम देगी, क्योंकि वहाँ भी हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब क्वेश्चन मैं हमेशा जब टीजीटी पीजीटी की क्लास टेस्ट सीरीज लेता हूँ तो हमेशा बताता हूँ कि उस पर देखिए ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया, यूपी त्रिवसी में पूछा गया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर सब जगह आते रहते हैं। कोई नए क्वेश्चन नहीं होते, यही सब क्वेश्चनों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। कल हमने समान अध्ययन की क्लास ली थी, बेहतरीन। आज हम लेते हैं हिंदी की। जो भाई बहन अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको क्लासें मिलती रहें। ठीक है, जो पुराने भाई बहन चैनल को लाइक करते हैं शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए बहुत बार सुनने में आया कि सर ये हमें क्लास नहीं मिल पा रही, ना हमको विद्यार्थी जीवन से। देखिए आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हम सूचनाएं भी प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहले देते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, चाहे वो भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो आपको निरंतर मिलती रहे, या प्लस ये क्लासें निरंतर मिलती रहें सभी, चाहे यूपी टेट की हो, वीडियो एग्ज़ाम की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, या अन्य कोई भर्ती की हो, या मैराथन हो। उसके लिए आपको क्लासें नहीं मिल पाती, बस आप लोग कमेंट करते हैं। बस आपकी गलती ये रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी सूचना नोटिफिकेशन होगी आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाएगी। आशा है आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हिंदी साहित्य नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन 343, दूसरा 345, तीसरा 347, डी 348। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप सभी इसको, हाँ, यूट्यूब के हमारे जो आप देख रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पहले का ABCD। ठीक है, तो आप जानते हैं 343 के अंतर्गत 22 भाषाएं रखी गई हैं। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से खत्म होता है? 343 स्टार्ट होता है, 351 के का तक रहता है। ठीक है, चलिए, और ये आप जानते हैं कि अब अगर आ गए हैं तो और भी जान लेते हैं। हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अगर राष्ट्रीय की बात आ जाए तो 14 सितंबर। 14 सितंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आ जाए तो 10 जनवरी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप बताना है। तो जो शुद्ध रूप बताना है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, सी 20, प्रज्वलित, डी प्रज्वलित। तो इसमें आपको सही बताना है कि इसमें कौन शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इसमें कौन सा सही रूप से लिखा हुआ, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, आपको समय देते हैं। आप आशा है आपने कमेंट कर दिया होगा। इसमें बी नंबर प्र अधज अधज व लित, प्रज्वलित, छोटी की मात्रा में ता। ठीक है, चलिए, बी नंबर इसका राइट आंसर है। निर्गलन का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव बताना है। देखिए, अब तद्भव तत्सम के बारे में आपको बता दें। तद्भव तो शब्द हिंदी पे आप देखने होंगे, और तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम, ये संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, बिना किसी बिगाड़ के, मतलब बिना किसी उसके। जैसे संस्कृत शब्द हैं ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसमें तद्भव आपको देखना है, गलना। चलिए बताइए, गलना, निगलना, निर्वासन या निष्कर्षण। तो इसमें जो तद्भव हमारा है, निगलना है। आप सभी ने निगलना राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए, गाय का पर्याय इसमें नहीं है। आपको 14 क्वेश्चन दिया गया है, गाय का पर्याय नहीं है। आप इसका राइट आंसर सभी लोग दे दें कि गाय का पर्याय नहीं। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? धेनु,
सुरभि, मंदार, गौ। तो आप जानते हैं गाय के परिवाची इसमें 3 हैं। आपके पास समय, जल्दी इसका राइट आंसर दे दे जाकर सभी लोग। सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा चौथे का ABCD जो है, ठीक है। धेनु गाय का है, गौ गाय का है, सुरभि मंदार गाय का नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। आपेक्षा का विलोम बताना है। आपेक्षा का विलोम असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। ABCD में जो सही हो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो हम बता देखिए। आपेक्ष का विलोम आ लगाकर नहीं हो जाएगा कि असापेक्ष हो जाए। निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब खुला हुआ, ये तो होगा नहीं है। आपेक्ष होगा नहीं, वो जो है ही है। निरपेक्ष है यहाँ पे, आपेक्ष का निरपेक्ष। चलिए, व्यक्ति जिसे भूमि आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, वह व्यक्ति जिसे भूमि आंतरिक तत्वों की जानकारी के लिए समुचित शब्द क्या होगा? भू, मतलब भूमि से रिलेटेड। वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधाता या भूगर्भवेत्ता। तो आपने भूमि से समझ गया हो, जिसमें भूमि लगा होगा वही हो जाएगा जानकारी रखने वाला, भूमि से रिलेटेड। वैज्ञानिक तो नहीं, तो ये शोध वाले हो गए, ज्योतिषी सब ग्रह मंगल अनुसंधाता, ये अपने अंतरिक्ष वाले हो गए। लेकिन जो भूगर्भवेत्ता है, भू माने भूमि, यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यही भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी रखते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देते हैं, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। तो आपने देखा होगा, वह गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है। तो गाड़ी कैसी चल रही? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? धीरे धीरे। आप सभी ने धीरे धीरे में राइट आंसर C में किया होगा। 8वां देखते हैं, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? नवल, मृदुल, बहुत, निगल। तो प्रत्यय समझ लेते हैं, उपसर्ग समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यय वो होता है जो लास्ट में लगता है, उपसर्ग होता है जो पहले लगता है। उपसर्ग जैसे आप जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति में पहले लगा, ये उपसर्ग हो गया। अब प्रत्यय, जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे इसमें प्रत्यय से नहीं बना है, तो आप देख लीजिए कौन सा प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय पीछे लगता है वाक्य के, ठीक है। तो नवल, मृदुल, बहुत, ठीक है। जो निगल है, यही जो है प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द है, ठीक है। चलिए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य में है। भाई, जो भी परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ये बात सही है, ये आप पे भी लागू होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप निश्चित सफल होंगे। अगर किसी चीज़ को मन से आप कर रहे हैं तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बात सही है। तो आपको बताना है, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, वाक्य में जो कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, इसमें संदेह का तो काम है ही नहीं कि संदेह हो, चोर की डाली में तिनका संदेह हो, ऐसा तो संदेह काम नहीं। विधिवाचक तो है नहीं, किसी विधि से रिलेटेड। विस्मयवाचक, अतिशयोक्ति, विस्मयवाचक भी नहीं है। ये संकेतवाचक, संकेत दे रहा भैया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, आपको संकेत दिया जा रहा है। चलिए, इस 10 बताइए। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए, डैश डैश में क्या होगा? आप पधारिए, असन, व्यसन, असन या आसन। तो इसमें अगर आपको जो राइट है उसको आपको पुट अप करना है। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। तो आसन ये गलत है, व्यसन भी नहीं होगा, आसन भी नहीं होगा, ये डी आंसर इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, विस्मयादि, अल्पविराम या अर्धविराम? तो दो विपरीत, तो आपने देखा होगा जैसे माता पिता, भाई बहन, आकाश डैश पाताल। तो ये वियोजक लग रहे हैं ना बीच बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे के, माता पिता उल्टे हैं, भाई बहन स्त्री पुल्लिंग,
आकाश ऊपर पाताल नीचे, ये सब एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह। आपका राइट ए आंसर हो गया। आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको सब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने बहुत ही आंसर सरल रूप से आपको समझाया है, आप कभी नहीं गलत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। डेली क्लास चलेगी ये क्लास, आपको हर एग्ज़ाम में सफलता दिलाई, कोई भी एग्ज़ाम हो, LT गेट, TGT, PGT, UP टेट, CTET कोई भी हो, UP लेवल C का हो। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्राप्त करना। देखिए नाक पर सुपारी तोड़ देना, अगर किसी की नाक पर आप सुपारी तोड़ देंगे तो इज्जत तो उसकी होगी नहीं। भैया किसी की नाक पे आप सुपारी तोड़ रहे हैं तो उसको परेशान कर रहे हैं, असंभव कार्य तो है नहीं, लेके धड़ से मार दिए। बहुत परेशान करना, आप उसको नाक पे सुपारी तोड़कर उसको आप परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ऐसे पहचान लिया जाता है, ठीक है। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार काफ़ी एग्जामों में पूछा गया। 7, 9, 11, 13। तो देखिए जो दोहा के विषम चरण में मात्रा आपको बना सम में, ठीक है, सम में 11, 11 और 13, 13 मात्रा होती। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए कि देखिए पहला चरण, दूसरा, ऐसे होता है। 1 मिनट की है, आप बताते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब क्या पूछा, ये पहला विषम चरण में पूछा ना, विषम, तो इसमें 11, 11 पहला विषम, तीसरा 11 कितना पूछा विषम। एक मिनट दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चलिए विषम चरण में आपको बताना है, ठीक है, जो चौपाई का था, ठीक है। तो विषम चरण में इस पर जो आपको मात्राएं बतानी हैं कितनी होती हैं, तो देखिए विषम चरण में, जल्दी पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आशा है आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए अगर ये दा है तो ये कमल का अर्थ नहीं होगा, जलज होता तो हो जाता, ये नहीं होगा, ठीक है। कमल का अर्थ होता, नीरद नहीं होगा, दा लगा हुआ है, सब पानी से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। उपल भी नहीं होगा, जो उत्पल है यही राइट आंसर है। उत्पल मीन्स खिलता हुआ कमल, खिलता हुआ कमल को हम लोग उत्पल कहते हैं, यही कमल का अर्थ है, ठीक है। अधिशासकीय पत्र में प्रेषित का नाम और पद पता कहाँ लिखा जाता है, ये आपको बताना है। 19वें का, संबोधन से पहले, पत्रांक दिनांक से पहले, या स्वनिर्देश से पहले, या पत्र के नीचे बाईं ओर। ABCD में जो राइट आंसर हो आप सभी दे दें। चलिए क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा आप सभी लोग। तो अधिशासकीय पत्र में प्रेषित का नाम जो है, इसका राइट आंसर D हो जाएगा, पत्र के नीचे बाईं ओर। 20वां आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कबीरवाड़ी के डायरेक्टर या अभिमत किस आलोचक हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन आया है। कबीरवाड़ी डायरेक्टर थे, तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे समान अध्ययन के साथ, फिर हिंदी समान अध्ययन, ऐसी ही क्लास चलती रहेगी। और आपको एग्जाम नगरी साथ हमेशा जुड़े रहना है, लगे रहना, कि एग्जाम नगरी ने ठाना आपको सफलता दिलाना है। तो क्लासें चलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी है। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको क्लासें की सूचना मिलती रहे। अगर आप ये नहीं करते तो क्लास की सूचना अब तक नहीं जाती। धन्यवाद।